हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो नीट 2025 का एक एक क्वेश्चन का बाल की खाल निकालना था ना। देखते हैं कितना डिफिकल्ट था, कितना सिंपल था, कितना लेंदी था। वैसे मैं ओपिनियन तो दे सकता हूं, लेकिन पहले सॉल्व करो तो खुद ही पता चलेगा वेदर दिस क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट और इजी, और पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। ठीक है ना। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सोल्यूशन के बाद बात करते हैं, तुम खुद ही बोलोगे। Question to an AC power supply 220 volt and 50 hertz. A resistor of 20 ohm, a capacitor of reactance 25 ohm and inductor of reactance 45 ohm are connected in series. हमेशा से क्वेश्चन पूछा आता है, इवन उसने सिंपल कर दिया है। कैसे? 25 ओम और ये दे दिया है, एल और सी भी नहीं दिया उसने कि निकालना पड़े। कनेक्टेड इन सीरीज, the corresponding current in the circuit and the phase angle between current and the voltage are respectively. फेज के बारे में तो हमेशा बोलता हूं, ठीक है, हमेशा बोलता हूं फेज इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो करंट सीरीज में कनेक्टेड है ना। ओके, कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज में। एक क्या क्या कनेक्टेड है? रेजिस्टर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा इंडक्टर, और इसको एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और उस सप्लाई का आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। यूजुअली इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलती है। ओके, सीरीज में है तो करंट तो सब में सेम जाने वाला है, ठीक है ना। फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो फेजर डायग्राम बनाएंगे तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो दिस इज, ये कौन सा था? ये वोल्टेज था इंडक्टर का, और ये कैपेसिटर का, ये रेजिस्टर का। इंडक्टर का कितना दिया उसने रेजिस्टेंस? इंडक्टर का रेजिस्टेंस उसने दिया 45। तो दिस इज 45। अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्स वोल्टेज, और कैपेसिटर के लिए 25 दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20। तो 45 और 20 दिया है, दिस इज 25। 45 माइनस 25, ये वाला वेक्टर कितना हो गया? 20, और ये वाला वेक्टर कितना हो गया? 20। तो हमें एक बात तो समझ में आने लगी कि इनका रिजल्टेंट जो आएगा ना, वो 45 आएगा। ठीक है ना। ये लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करती? ये फेज को रिप्रेजेंट करती किसका? रजिस्टर में वोल्टेज का फेज, और जो रजिस्टर में वोल्टेज का फेज है ना, एक्चुअली वही करंट का फेज भी होगा। तो ओवरऑल वोल्टेज इज लीडिंग बाय अ वैल्यू 45। ये तो समझ में आ गया था, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो इन दो ऑप्शन को तो पहले गलत कर दो, राइट। ये 45 यहां पे लिखा है, दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए, ठीक है ना। अब आते हैं कि करंट की वैल्यू क्या आएगी। तो इस केस में I इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, I इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। और R का मतलब हम लोग क्या करेंगे? इंपीडेंस लिख देते हैं। मतलब मैं वैसे फॉर्मूला बोलता हूं कि I इक्वल टू वी बाई आर, एंड R का मतलब है इंपीडेंस। तो वोल्टेज 220 था, और इंपीडेंस हमें निकालने की जरूरत है। तो 20 और 20 का रिजल्टेंट आ जाएगा 20√2। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 20√2 से। 220 डिवाइडेड बाई 20√2। कुछ कैंसिलेशन होगा, 0 कैंसिल होगा, यहां पर 11 आएगा, एंड दिस विल बी 11√2 डिवाइडेड बाई 2। √2 का मतलब 1.4, तो 11 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.7। दिस इज, इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.7 के आसपास आएगा, 7.8। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इस बात का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या ये पेपर डिफिकल्ट था। तो अगर एलसीआर सर्किट सीरीज का कोई केस पूछता और हम उसको डिफिकल्ट बोलते हैं ना, तो ये तो बेमानी है, ठीक है ना। हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ उसने फेज ऐड कर दिया तो फेज की समझ होनी चाहिए। हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को एसएचएम के फॉर्म में देखें, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। हाँ इतना बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन को उसने इजी बनाने की कोशिश करी है। जैसे उसने बोला 45 और ये बोल दिया कितना 25। तो हमें पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर के वोल्टेज अपोजिट होते हैं। तो ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया, कहाँ का किया? एक तो उसने एल और सी नहीं दिया, सीधे सीधे रिएक्टेंस ही दे दिया एक्सएल, और क्या दे दिया? एक्सी दे दिया। एक कैलकुलेशन तो यहां बचा, दूसरा कैलकुलेशन यहां बचा कि 45 और 25 का रिजल्टेंट आ गया 20, और ये ऑलरेडी 20 था, तुम्हें सीधे मिल गया फेज डिफरेंस दैट इज 45।
तो क्वेश्चन एक्चुअली उसने डिफिकल्ट नहीं बनाया, क्वेश्चन उसने इजी बनाया इन टर्म्स ऑफ ऑल रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट एंड इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन भी उसने रिड्यूस करने की कोशिश करी। तो मैं इसको रखूंगा नॉर्मल कैटेगरी में, एंड दिस क्वेश्चन विल नॉट टेक मोर देन 40 सेकेंड टू बी सॉल्व। ओके, तो समस्या कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में हमें उसको समझने के लिए, जो हो गया तो बदल नहीं सकते, अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आगे के लिए तैयार होने की जरूरत है, अपने आप को बदलना है। पेपर तो हम नहीं बदल पाएंगे, पेपर एग्जामिनर पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एक बंदा इस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, दैट इज एग्जामिनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।